मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। सबसे बारे में वहां में जिक्र किया गया है, उसका सबसे पहला चीज है प्रेम। क्या है? प्रेम का डेफिनेशन दे रहा है, प्यार का डेफिनेशन देता है। सबसे पहला है साबिर, धीरज, सहन करता है। ये सहन वर्ड यहाँ में 14 में फिर भी यूज करता है, ये से रिपीट आता है। एनीवे, धीरज रखता है, पेशेंस। हमारा मलबारी में एक कहावत है, कहते हैं जो आदमी धीरज रखेगा उसको मटन का सूप बाद में पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि धीरज अगर सब्र नहीं रखेगा मार खाएगा, मार खाने के बाद हॉस्पिटल में होगा, फिर उसको सूप पीना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है खा तो नहीं सकते, सूप भी तो जाएगा। तो पहले धीरज रखिएगा तो सूप का जरूरत नहीं पड़ेगा। आया समझ? तो सबसे पहली चीज है मोहब्बत। क्या है? साबिर। कब नेक्स्ट वर्ड? और मेहरबान। मेहरबान। ओके, वी विल गो देयर। मोहब्बत हसद नहीं करती। हमने कहा कि 13 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्यार का। कोरिंथियन चैप्टर 4 से लेकर 7 तक देयर आर 13 थिंग्स। 13 चीजों के बारे में जिक्र किया है। सबसे पहली चीज, इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहला बताया पेशेंस। ये शख्स को देखो, ये बहुत अच्छा है ना, इनको देखने में सुंदर है ना। ये AD 1500 में 1500 में 1550 में था उनका पैदाइश। ये थॉमस कूपर, डॉक्टर थॉमस कूपर बहुत ही बड़ा ज्ञानी आदमी। इन्होंने क्या सोचा, उस टाइम होता था डिक्शनरी बनते थे, एनसाइक्लोपीडिया। तो इन्होंने सोचा एनसाइक्लोपीडिया थोड़ा सा वर्ड्स उसमें जोड़ दिया जाए, थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई वर्ड्स उसमें नहीं है। इसलिए उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया लिया और उसमें काम करना शुरू किया। जब उन्होंने काम करना शुरू किया, आपको मालूम है एक काम जब शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन काम करते 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 इतना सारे चीजों के कलेक्ट करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, जब काम करके 8 साल तक ये काम करता रहा, तब भी ये पूरा नहीं हुआ। 8 साल में इन्होंने 33,000 वर्ड्स नया जो है जोड़ दिया गया और मिला दिया, वो सब जो है बना के रखा। ये ड्यूटी करता था, मेहनत करता था, जो करता था, घर पे आते थे बस इसमें लग जाते थे। खाना नहीं, पानी नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा आप घर में रहेंगे तो आपका बीवी क्या करेगा? क्या करेगा? 8 साल आपकी चीज में काम कर रहा है, किसी से बात नहीं करता, वाइफ कहाँ है पूछता नहीं, खाना खाया नहीं खाया, खाना चाहिए नहीं चाहिए। ये 8 साल तक दिन नहीं रात नहीं, सोते नहीं, कुछ भी नहीं। इसका बीवी को कंसर्न हो गया। 8 साल के बाद लगा कि ये पागल हो जाएगा। तो इनको बोला तू जरा मार्केट जाके थोड़ा सामान लेके आओ। उनको भेजा और उन्होंने क्या किया मालूम है, जितना कागज था सारा कटा गया, उसको आग जला दिया। और अच्छा क्या कर सकता, जला दिया। हस्बैंड पागल होने वाला, ये इसी को ढूंढता रहता है, आएगा तो पेपर ढूंढता रहता है, लिखता रहता है। तो 8 साल का मेहनत को उन्होंने 2 मिनट में राख कर दिया, करके टेबल पर ऊपर रख दिया। ये आया। अब आप बता दो, ये आदमी सब्जी लेने के बाद, दुकान के वापस आने के बाद, ये जलाते हुए इन्हें पूछा कि ये क्या किया, हाउ इट्स हैपेंड? वाइफ कहती मैंने किया है। दीना, व्हाई यू आर डूइंग, व्हाई डू? उनका नाम दीना। क्यों किया? कहते हैं तुम्हारा भलाई के लिए किया मैं, तू पागल हो जाता अगर मैं अभी किया तो जल्दी बच गया तो। अब इस आदमी ने फिर से 8 साल और लगाया वो काम पूरा करने के लिए, और पूरा किया।
एक 8 साल का काम को 16 साल में उन्होंने पूरा किया। अब आप बता दो इसमें से किसका धीरज अच्छा है? इसका इसके पति का। लेकिन वाइफ का भी सोचना चाहिए। तो वाइफ जो है 8 साल इंतजार किया, ये ठीक हो जाएगा, ये आज ठीक होएगा। वाइफ का, तुम तो वाइफ का तरफ सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, फिर ये पागल बनता जा रहा। कब तक इंतजार करेगी? 8 साल के बाद वो खुद अच्छा हुआ, ये उसको खुद नहीं जलाया। और आजकल के बीवियां होते तो पता है क्या होता है? हाँ, वो बिस्तर पे ही लगा देता, तू चला जाए तेरा काम भी चला जाए। चलो अच्छा था उस जमाने में, कम से कम आदमी को तो बचा दिया। तो पेशेंस, उस दिन अगर थॉमस कुपर अपना पेशेंस को खो देता तो एक एनसाइक्लोपीडिया हमारे लिए नहीं बनता। सोचो, आपका टेम्पर लूज होने से किस चीज का नुकसान हो जाता है? आपका भविष्य का नुकसान हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? है? थोड़ा सा गुस्सा आपका कंट्रोल कर लेता तो कितना अच्छा। अब कलाम ये कहते हैं, अगर तुम प्यार करते हैं तो ये टेम्पर नहीं होता। तो मैं कहता हूं थॉमस कूपर वाज रियली ए बिलीवर, ए स्पिरिचुअल मैन, एक अच्छा स्पिरिचुअल मैन। इसीलिए उन्होंने क्या नहीं किया? गुस्सा नहीं किया, या फिर उसके ऊपर सारा दोष। हम क्या करते हैं, जो कुछ गलती हो जाता है, गलत हो जाता है, उसका दोष दूसरे के ऊपर देते हैं। हम अपना गलती कभी नहीं मानते, हम कभी मिस्टेक नहीं होते। अपना जीवन में हम कभी मिस्टेक हुआ है? नहीं हुआ है? बोलो नहीं हुआ है? आप लोग मेरे जैसे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हम कभी गलत, हाँ, सबसे पहले चीज आप रोल नंबर सबसे पहले मांगो, वाइफ इज ऑलवेज राइट। अगर कोई डाउट है तो रेफर रोल नंबर 1। क्या? अगर कोई शक है तो पहली चीज पे अमल करो, ये है वाइफ इज ऑलवेज राइट। आपने कभी उसमें बहस नहीं करनी। चले, तो एक आदमी 6-8 साल काम करने का रिजल्ट था राख बना दिया 2 मिनट में, लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं पाया। तो सेकंड चीज हमने सुना था, क्या था? ये चैप्टर पढ़े कि 1 पीटर उसका 2 का 1, 2, 3 पहला पत्रस उसका 2:1 से 3 है। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ायद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, अगर तुमने खुदावंद का मेहरबान, उनका टेस्ट, इफ यू टेस्ट इट, आपने अगर उनको टेस्ट लिया है मेहरबान का, उनका जो प्यार का, तब आप क्या करेंगे? ये सारी चीजें छोड़ देंगे और यीशु मसीह के साथ एक बच्चों का जैसे रहेगा, जो दूध पीने वाला बच्चों का जैसे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें कुछ आता नहीं है और हम समझते हैं हमें सब कुछ आता है। अगर कोई हमें बताते हैं बस ऐसा नहीं है, तो हम उसके साथ कुछ भी करेंगे। मेरे बात सबसे सही। कोई चीज सीखने का कोशिश नहीं करेगा, इसीलिए नहीं तो उन्होंने खुद ही बोला था 50 दिन के बाद सड़क पे खड़ा करके मुझे आग जला दो, किसी ने नहीं सुना। ऐसे किया, बोला ना, याद नहीं है।
हमें मालूम नहीं है, हम गौर नहीं करते। इसलिए वो खुद बोला था मर को जो सजा चाहिए दे दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। करना अच्छा था। आज सोचते हैं आप करें अब तो टाइम सारा बीत चुके हैं, इसलिए हमें कुछ आता नहीं है और हम उसको मानते भी नहीं। ओके, लेट अस सी द पॉइंट। डिवाइन लॉ के बारे में मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम वो कोरिंथियन को एक्सप्लेन करते करते हमें बहुत टाइम लगेगा। हम जो है खुदावंत का प्यार क्या है उसके बारे में सीखेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला चीज होता है खुदावंत का प्यार। हमने दो प्यार के बारे में मैंने पहले बताया था, दो प्यार, एक होता है इरोस, दूसरा होता है फिलो, और तीसरा होता है अगापे। क्या कहते हैं? अगापे। अगापे। ये अगापे सबसे पहला डेफिनेशन है अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब कि मैं जिस हालात में हूं, जिस जगह पे हूं, उस जगह पे, उस हालात पे मेरे से प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। हमने दो प्रेम का पहले सुना था, एक होता है जिस्मानी और दूसरा होता है ब्रदरली। तीसरा हमने जो सुना है डिवाइन अलाही मोहब्बत, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन अनकंडीशन है कि आप बोलो मिलके हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। सबसे पहले फिर भी ये डिवाइन लव का मतलब है, मुझे मालूम है सोएगा कि ये इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं है। देखो, शैतान आपको डाइवर्ट करेगा, इसको सीखना जरूरी है, इस पे रहना जरूरी है, इसको इससे जो है आपसे अलग करेगा, उसका वो प्रोग्राम है। तो सारा शैतान का मंसूबे हैं। आप ध्यान से बैठे, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहला चीज अनकंडीशनल है, जैसे कि मैं अच्छा खानदान का हूं, अच्छा कपड़ा में हूं, अच्छा खाना खाता हूं, मेरे साथ मेरे जैसे लोग रिलेशन रखता है, उनसे मैं प्यार करता हूं, उनको मैं घर लेके जाता है, वो मेरे को भी घर पे बुलाएगा, है ना। हमारा प्यार ऐसा, हमारा प्यार ऐसा होता है। लेकिन खुदावंत ऐसा नहीं है। खुदावंत की जगह आपको मालूम है कहां बैठते हैं, फिर भी हमें इस हालात में हमसे प्रेम रखता है। तो अनकंडीशनल है कि ऐसा होगा तो प्यार करेंगे, नहीं। कोई भी हालात हो, बीमार हो, तुम्हारा कपड़ा फटे हो, तुम्हारे घर में दूसरा कोई आ ही नहीं सकते, बदबू आता है, फिर भी खुदावंत वहां आएगा। इसीलिए कहते हैं अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं। सबसे पहले दूसरा है सेल्फ गिविंग, अपने आप को तुम्हें देना चाहता है, अपने आप में जो कुछ है वो तुम्हें भी देना चाहता है। सेल्फ गिविंग, खुद को ही आपको दे देते हैं। इसीलिए खुदावंत अपना इकलौता बेटे को हमें दे दिया। ऐसा कोई नहीं करता, कोई जरूरत नहीं था, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन प्रेम के वजह से ये हमारे लिए, ओनली बिकॉज ऑफ प्यार। सब दो चीज आपने समझ लिया। सबसे पहले होता है अनकंडीशनल, यानी कोई शर्त के बिना। दूसरा होता है खुद को दे देना। और तीसरी बात है आपसे कोई वापस रिटर्न नहीं मांगता, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उम्मीद नहीं रखते। हम कैसे हैं, हम अभी जो है साकिब को 10 रुपए दे दिया, कहते हैं यार तू जाके खाना खा यार, 2 दिन से भूखा है, तो देख ये मैं देख नहीं सकता। गया, वो गया खाना खाया, लेकिन मैं क्या करता, मैं महीना निकल जाता है, फिर उसके पास कभी कभी आ जाता है, यार वो तो चाय पिलाना चाहिए था मुझे, पहले मैंने मैं ना चाय पिलाना चाहिए, उसका फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने पहले 10 रुपए दिया था। ये हमारा उम्मीद है
हमें भी हो इसलिए है ना कि हम सारे इकट्ठे होते हैं फ्रेंड्स और क्या जाते हैं खाना खाते हैं। ये फिल्म में है, लेकिन अगापे में नहीं है। फिल्म में क्या है, 4 जने इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं यार खाना खाते हैं। अच्छा पिछली बार तूने किया ना, मैं इस बार मैं ये फिल्म में है, लेकिन अगापे में नहीं। पहले भी खुदावन दिया, अब भी खुदावन देगा। अरे दे रहा है यार, वो ले तो सही, उसमें भी आवाज नहीं है। पहले खुदावन दिया है, अभी भी खुदावन दे रहा है। आमीन। बोलो कि मैं लेता रहता हूं, मैं लेते रहता हूं, मैं लेता रहता हूं। क्या क्या नहीं लेता, क्या नहीं लेता? बोलेगा तुम अभी कुछ नहीं है, मैं अभी काम करके पैसा कमा रहा हूं। सुनो, माँ बाप के लिए उनका हेल्थ है ना, बीमार ना, बच्चों के लिए उनका बुद्धि मिले, है? कहते हैं हम ड्राइव करते हैं एक्सीडेंट ना हो, मिलते हैं, सब चीज मिलते हैं, मांगते रहते हैं, लेते रहते हैं, और लेने के बाद भूल जाता है। आप सही सलामत घर पहुंचिए, ठीक है, मैंने तो ड्राइव किया, अरे ड्राइव क्या किया, 2 मिनट में पता नहीं कहां पहुंचते। अगर खुदा नहीं संभालता, कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया है, कुछ नहीं किया, तुम्हारा कुछ औकात नहीं है। 1 मिनट में पीछे वाला गाड़ी पता नहीं तुम्हें कहां लेके जाते। तो ये हमारा कोई काबिलियत नहीं है, खुदावंत का दिया हुआ सब कुछ है। और रोज मैं कुछ ना कुछ खुदावंत से लेता रहता हूं, है ना? ये कहते हैं, और इसके बदले में खुदावंत ने आपसे क्या लिया? जो आपको खुदावंत ने दिया है, उसके बदले में खुदावंत ने आपसे क्या लिया? कुछ लिया? खुदावंत ने बोला कि मैं तुम्हें संभालने के लिए, मुझे ऐसा है कि महीने में इतना पैसा जमा करो, बोला ये काम करो, बलि चढ़ाओ, बोला कुछ कराना करने के लिए? नहीं है ना? तो ये जो है अनएक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तुमसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम हर चीज के हिसाब रखते हैं। हम देते हैं, लेकिन उसका हिसाब भी देखते हैं। हमने किसी को 100 रुपए देते हैं, वो साल के बाद भी बताते हैं मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए उसका, लेकिन मैंने उसको दिया है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने दिया। ऐसे बोलता है, बस मैं ही बोलता हूं। मुझे मालूम है कि सबसे एक आदमी इधर है जो गलत सोचता है। हालेलुया। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या एफिशिएंस 5:25 पढ़ा, वी हैव टू स्टडी एफिशिएंस 5। ओह जीसस, जल्दी टाइम पासिंग बाय। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, आगे, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह 25, ये पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान में शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना उसका 28 भी पढ़े। 28। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानत मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसा कि मसीह कलीसिया को। ओके, ये मैंने इसलिए कहा है कि इसमें से काफी ज्यादा लोग जो है शादी किया हुए लोग, आप लोगों के लिए
जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, बाकी किसी के लिए नहीं। दो ही किस्म के लोग के लिए मैं बता रहा हूं। कौन कौन है? सबसे पहले जो शादी किया हुआ है और दूसरे जो है शादी करना चाहते हैं उनके लिए बस। और तीसरा कोई उसकी लिए बात नहीं करता हूं, उनके लिए अगले कार्यक्रम क्लास में। ठीक है, खुदावंद क्या ये हमें क्या कहता है? यीशु मसीह जैसे प्रेम रखा है कलीसिया के लिए, हमसे प्यार किया है। ठीक हो, हमें क्या बन के मसीह प्यार करते हैं? हमें कलीसिया समझते हैं, कलीसिया समझते हैं और हैकल समझते हैं। यीशु मसीह हमें प्रेम करते हैं और अपने साथ रखने के लिए उनका जैसे बने। और यीशु मसीह अपना जान देके, अपना लहू देके हमें हर एक को खरीदा गया है। यहां तक आपको समझ आ गया? क्लियर है? तो खुदावंद ने आपको जान देके खरीदा गया है, तो आपका काम क्या है? आप अपने साथ जिसको रखेंगे उसको भी कैसे करना है? जैसे मसीह ने हमारा साथ किया है, वो हमारे साथ जो अपना पत्नियों के साथ भी करना चाहिए, है ना? मैं समझता हूं इसमें से कोई भी नहीं है जो अपना बीवी को मारने वाला, पीटने वाला। कोई है? पहले मारता। देखिए, पहले ठीक है, जो अनजाने में होता था उसको माफ, लेकिन जब से आप विश्वासी बने हैं तब से जो है आप वाइफ के साथ फाइटिंग अलाउड नहीं है। ये हमने क्या पढ़ा? आप दोनों एक जिस्म है और अपना जिस्म में कोई चोट नहीं पहुंचाता। कि आप सुबह उठ के हथौड़ी लेके अपना हाथ में मारने वाले कितने लोग हैं यहाँ? कितने लोग हैं? हथौड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा हेवी है। जितना उसको मारने के लिए वेट लिया था जो 5 किलो का, वही 5 किलो का लेके अपने हाथ में मारना है। मारेगा? कभी नहीं मारेगा। इसीलिए मैं आपको एक सिंपल समझाता हूं। आप रोज पाप करते हैं, गलतियां हर एक गुनाह हर एक के जीवन में होता है। अगर यीशु मसीह आपको मारना शुरू किया तो बचेगा कहां? बचेगा? यीशु मसीह आपसे प्रेम रखा, आपको माफ किया, आपको जो है अपने साथ रखा, और तुम कहते हो कि मेरे साथ जो रहता है वो गलती के मैं उसको मारूंगा। वो क्या है? अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हारे साथ भी तो खुदावंद अपना कलीसिया बना रहा है और कलीसिया के साथ नंबर हूं मैं, और मेरे साथ जो लोग हैं उसके साथ मैं करता हूं। तो तुम्हारे अंदर ये डिवाइन अलोहा क्या नहीं, तुम्हारे पास क्या है? जिस्मानी। वो जिस्मानी प्यार खुदावंद से दुश्मनी है। जिस्मानी क्या कहते हैं? जिस्मानी इच्छा रखेंगे तो खुदा का साथ नहीं चल सकते। अब गलतियों में जाओ 5-20 में पढ़ो, वहां में लिखा है क्या है क्या नहीं। जिस्म से प्यार करेंगे तो खुदा के साथ आपको कोई संबंध नहीं। ओके, नाउ दूसरी बात, जो पक्षी के साथ अपने जिस्म जैसे ही व्यवहार करें, क्योंकि कलाम ये कहते हैं आप दोनों एक जिस्म है, अलग नहीं। ठीक है, इसमें मैंने ऐसा को कल एक स्पेशल क्लास दिया था, वो आज भी सोच रहे हैं कि कल का क्या होगा, आज का क्या होगा, तब से लेके पागल होके पड़ा है जिस्म के बारे में। दो कैसे होते हैं, वो एक कैसा होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक लफ्ज में आगे और भी बता देता हूं फॉर योर रेफरेंस। अगर कोई भी अपने पारिवारिक जीवन में डाइवोर्स का बात करे तो मैं कहता हूं वो सीधा नरक में जाएगा। नो एक्सक्यूज। खुदा नफरत करने वाला एक पाप है डाइवोर्स और व्यभिचार। इसका कोई माफ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अनकंडीशनल सीधा डायरेक्ट जाएगा नरक में। क्योंकि खुदा ने, मैं आपको जस्ट टच करके, ये मेरा टॉपिक नहीं है, आदम को खुदावंद बनाया, आदम का जिस्म से हवा को बनाया। सही है? दोनों एक जिस्म है और दोनों को एक साथ वहां पे रखा।
दिया था, लेकिन हवा के लिए आत्मा नहीं फूका बिकॉज दे आर वन स्पिरिट. इट्स नॉट टू स्पिरिट्स, इट इज वन. शादी होने के बाद आप आत्मा में एक हो जाते हैं, शरीर में एक हो जाते हैं. अगर आप डाइवोर्स करेंगे तो इसमें से एक नरक में एक स्वर्ग में नहीं जा सकते. आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 में पढ़े तो कहते हैं उसका आत्मा को प्रार्थना करके शैतान का हाथ में दे दे. जब आदमी जिंदा है तब का बात कर रहा हूं मैं. और उसका कहते हैं जब आदमी जिंदा है तब भी कहते हैं प्रार्थना करके इसके आत्मा को शैतान का हवाला कर दे. तो इसको क्या करना उसके जीवन में. तो इसीलिए सबसे ज्यादा नफरत करने वाला चीज है ये विचार, जनागारी और डिवोर्स. कभी भी आप सोचना भी नहीं इस तरह. ठीक है, वापिस हमने क्या कहा, वाइफ और हस्बैंड अगर प्यार में है, इरोस में है, फिलो में है, अगर अगापे में है, कभी फाइट नहीं हो सकती. सर पॉइंट नंबर 1 पेशेंस है. पेशेंस तो हर चीज को टाल देते हैं, पूछ के करते हैं. लेट अस डिस्कस. हर चीज के लिए मैं कहता हूं कि आप दोबारा, क्योंकि दिस इज योर फैमिली, दिस इज योर लाइफ, आपका जीवन है, आपका परिवार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको दोबारा आप अपना घर जाके पढ़ें, इसको समझ लें क्या. दूसरे होते हैं, लास्ट वन मैं इसको भी बता देता हूं, इसके बाद मैं रोकूंगा. सैक्रिफिशियल लव, वो उसका क्या कहते हैं, जो बलिदान देने वाला प्यार. दूसरे के लिए, जो सबसे पहले हमने बताया था कि भाई के लिए भाई अपना जान दे देते हैं. ठीक है, लेकिन हमने ये कोरिन्थियन चैप्टर 13 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर जान भी दे दें, प्यार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है. प्यार के साथ ये करते हैं, दैट्स अनदर वन. अगर प्यार बिना अपना जान भी दे दें, अपना सब बेच के भी दे दें, कोई फायदा नहीं. लेकिन यहां पे कहते हैं सैक्रिफिशियल लव, ये जो प्यार है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया. यीशु मसीह ने क्या किया, अपना जीवन मेरे लिए दिया गया. अगर एक सिंपल चीज हो जाए, आपका मैनेजर और आपका जीवन कैसा है. वो मैनेजर है, अच्छा पगार लेते हैं, हम लेबर आदमी हैं, हम थोड़ा सा गुजारे के लिए हमें कुछ मिलता है. उनका कार में जितना पेट्रोल डालते हैं उतना हमारा सैलरी होती है ना. अरे क्या इधर नहीं है मेरे पास. उनका गाड़ी इतना बड़ा है कि 4000 का पेट्रोल ही डाल देते हैं, हमें तो 4000 महीने में मिलते ही नहीं है ना. तो आप ये बता दें, वो आदमी मेरे लिए उसका जान देगा, देगा? जान का छोड़ो यार, एक टाइम का खाना भी नहीं देता है. अगर तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एक अच्छा भला आदमी तुम्हारे लिए 10 रुपए भी नहीं खर्चेगा, सब कुछ होते हुए, जैसे सब कुछ उसके राजों के राजा होने वाला एक शहजादा, एक यीशु मसीह मेरे जैसे आदमी के लिए जान को क्यों देंगे. मेरे जैसे आदमी कहां रहते थे, कला पौलुस कहते हैं मैं सबसे पहले दुश्मन था. मेरा नाम क्या था, मेरा नाम क्या था, शाऊल का नहीं, मेरा, बोलो मेरा नाम था दुश्मन. मेरा नाम था दुश्मन. किसके लिए, यीशु मसीह के लिए दुश्मन था. कलाम नहीं सुनते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, बातें नहीं मानते थे, यीशु मसीह के खिलाफ चलते थे. मैं सबसे पहले मैं दुश्मन था, और मेरे लिए उन्होंने अपना जगह छोड़ा, इस धरती पे आया और मेरे लिए अपना जान कुर्बान किया, मेरे लिए सैक्रिफिशियल लव.
और हम वापिस क्या देंगे? हम पास्टर जी कहते हैं कलाम सुनो, प्रार्थना करो, बपतिस्मा लो। नहीं पास्टर जी, बपतिस्मा कभी नहीं लूंगा। क्यों? मेरा बाप ने बपतिस्मा नहीं किया। और मेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं लिया है, हम क्यों लेंगे? ठीक है, तेरा क्या होगा? तेरा बाप जहां गया वहां तू जाए। वो नहीं जानते थे, अगर वो जाना होता तो वो तेरे से पहले ले चुके थे। पढ़े लिखे होने के बाद मूर्ख बन जाते हैं, बात को नहीं समझ पाते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सांप का सब साइलेंट है। आमीन। इसीलिए जो मसीह ने आपके लिए किया है उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा बात मानो, वो भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? यीशु के बात मानने वाले कितने लोग हैं यहां पे? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। मेरा कहने का और टॉपिक का यही मकसद है कि आप खुदावंद की बातों को मानें। मेरा और कोई मकसद नहीं। अगर आप खुदावंद को प्यार करते हैं, खुदावंद से प्यार करते हैं, तो खुदावंद की बातों को भी मानेगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? वैसे प्रेम करते हो और मेरा बात नहीं मानते तो तुम झूठा। मैं झूठा नहीं बनना चाहता। बोलो, मैं झूठा नहीं बनना चाहता। तो इसलिए जो यीशु मसीह ने बोला है वो मैं करूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि उनको अपनाओ, अपना उद्धार करता करके अपना स्वीकार करो। आपने स्वीकार किया? आवाज नहीं आ रहा। आपने स्वीकार किया यीशु मसीह को? इसमें से कोई है जो स्वीकार नहीं किया है अपना उद्धार करता करके? जीसस इज योर लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह आपका जीवन का उद्धार करता है। आपने नहीं माना है तो आज का दिन आपका है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आज का दिन आपका है। बोलो हालेलुया। तो इन दिनों में आपका ये फोकस होना चाहिए कि यीशु मसीह की बातों को मैं मानूंगा। आमीन। और इसमें जितने लोग अभी बपतिस्मा नहीं लिया है वो अगले फ्राइडे तक आपको बपतिस्मा लेना। नो ऑप्शंस। आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं बाद में करूंगा, मैं मम्मी से पूछ के करूंगा। नहीं, आपको करना है। आप ये बता दो, आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल जाते हैं या नहीं जाते? टैबलेट खाते हैं? आप ये तो नहीं सोचते कि मम्मी को पूछो, अगर मम्मी बोले तो नहीं खाऊंगा, है? ऐसे है? देखो एक बंदा होगा, आपको करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शंस। अगर नरक में जाना है तो मत वही है, मैं दवा नहीं करूंगा, मैं मरूंगा, है ना? मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं ठीक है। अगर मरना नहीं है तो बपतिस्मा लेना।